नमस्कार, मैं अनुराग मुस्कान घंटी बजाओ शो में आपका स्वागत करता हूं। गोबर, जी हाँ, गोबर देखते ही, गोबर पर पैर पड़ते ही शहरी आबादी के लोग क्या कहते हैं? ओह शिट। ये सोच गोबर को किसी लायक नहीं समझती, लेकिन ऐसी हर सोच को आज अपने में बदलाव लाना पड़ेगा, क्योंकि हम दावे के साथ कह रहे हैं कि सरकारें अगर चाह ले तो गोबर देश में आर्थिक सामाजिक सुरक्षा का एक अकीस कवच बन सकता है। अब मुमकिन है कि आपको मेरी बातों पर हंसी आ रही, लेकिन हम आपको भरोसा दे रहे हैं कि आज की रिपोर्ट देखिए, आपकी चेहरे पे जो हंसी के भाव है ये गंभीरता के भाव में न बदल जाए। और सहमत हो तो 8422840000 पर गाय गोबर के नाम पर मुंह बिचकाने वालों को जोरदार हो क्या? ये कहकर गोबर को किसी काम का ना मानने वाले कहावत उछाल कर हंस लेते हैं, लेकिन गोबर देश में आर्थिक प्रगति की उछाल कैसे ला सकता है? गोबर उठाकर आज ज्ञानेंद्र तिवारी बताएंगे। तुम्हारे दिमाग में गोबर भरा है क्या? ये कहकर गोबर के साथ अपनी सोच लीप देने वालों को आज गोबर से जुड़ी इस कहानी को देखने के बाद पता चलेगा कि जिसे वो गोबर समझकर कह देते होंगे ओह शिट, कैसे वो गोबर देश के लिए गुड हो सकता है। ये क्या गोबर करके लाए हो? किसी काम को किसी लायक ना समझने वाले गोबर से उसकी तुलना कर देते हैं, शायद ये मानकर कि गोबर तो सिर्फ लीपने पोतने और ज्यादा से ज्यादा उपले बनाकर चूल्हा जलाकर रोटी सेकने के काम आता होगा। लेकिन आज उसी गोबर के बारे में अपनी सोच में सियासत की छाप रखने वालों को गोबर की कीमत के बारे में पता चलेगा, क्योंकि आप नहीं जानते कि किसान सम्मान निधि के नाम पर जितना पैसा सरकार देती है उसका 3.5 गुना पैसा अब किसान गोबर से पा सकते हैं। गाय का नाम सुना तो दूध के आगे सोच नहीं पाए, और फिर गाय और गोबर से जुड़ी बातों को एक सिरे में दकियानूसी, फिजूल, पिछड़ी सोच का मानकर देने वालों को आज यह भी पता चलेगा कि गोबर अब गांव में कैसे गोबर धन बनने जा रहा है, गोबर अब शहर में कैसे सुरक्षा का कारण बनने जा रहा है, गोबर महानगरों में आपका फायदा कराने जा रहा है। जीप और गोबर अब देश की अर्थव्यवस्था में तक बढ़ाने के काम आ सकता है। ये क्या गोबर कर दिया? गोबर हो तुम, गोबर कर दिया। दिमाग में तुम्हारे गोबर भरा है क्या? इस तरह के मुहावरे आप सुने होंगे। जब कोई काम नहीं होता है ना तो गोबर का इस्तेमाल कर दिया जाता है, लेकिन देश में एक सरकार ऐसी है जो अब 2 रुपए किलो गोबर खरीद रही है। देश में गोबर से जुड़ी जब भी कोई खबर आई, राजनीति को खूब उस गोबर से खाद पानी मिला, लेकिन ये पहली बार हो रहा है जब गोबर से गांव और शहर दोनों को फायदा होगा। कैसे और क्यों, अब देखते जाइए। ये नृत्य गोबर के नाम पर प्रगति का है। बैलगाड़ी पर एक मुख्यमंत्री की ये यात्रा गोबर के नाम पर विकास की है। बांस से बनाई गई स्थानीय स्तर पर कही जाने वाली गेड़ी पर चलने की यह परंपरा तो हर साल हरेली पर्व पर होती रही, लेकिन छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री इस बार 20 जुलाई को बांस से बनी गेड़ी पर हाथ पैर के सहारे चले तो ये खास है, क्योंकि ये भी गोबर के नाम पर है। क्यों? क्योंकि देश में पहली बार कोई सरकार अब गोबर खरीद रही है। छत्तीसगढ़ में 2 रुपए प्रति किलो की दर से गोबर खरीद शुरू हो चुकी है। गाय भैंस पालने वाले अब तक सिर्फ दूध बेचकर कमाते रहे, लेकिन पहली बार सीधे किसी सरकार को गोबर बेचकर भी गांव शहर दोनों का फायदा होगा। इसे आप समझे, इसलिए संवाददाता ज्ञानेंद्र तिवारी ने सीधे 2 रुपए किलो गोबर खरीदने वाली गोधन न्याय योजना शुरू करने वाले छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से पूछा, आखिर गोबर खरीद के पीछे ज्ञान क्या है? गोबर खरीदने से होगा ये कि लोग खुले में नहीं छोड़ेंगे, नंबर 1। नंबर 2, मैं उसी को चारा खिलाएंगे, चाहे गौ वंश का हो चाहे भैंस वंश का हो, तो चारा खिलाएंगे तभी तो गोबर देगा।
शहरी लोग गोबर खरीदने का फायदा समझ सके इसलिए ज्ञानेंद्र तिवारी एक हाईवे से ये बात आपसे शेयर कर रहे हैं। कुछ मत देखिए, नेशनल हाईवे की सड़क को देखिए और बीच में बैठी इन गायों को देखिए। क्यों देखिए? क्योंकि ये जो सड़क है ये मुख्य सड़क है छत्तीसगढ़ से उड़ीसा की ओर जाने वालों के लिए। ये जो आप गाय देख रहे हैं ना सड़कों पर, इन्हीं गायों को लोग अच्छे से रखते हैं अपने घर। और जो ये सड़क पर गोबर आप देख रहे हैं, इस गोबर को लोग जब देखते हैं बैठते हैं तो इसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। लेकिन अब ये गीला गोबर जो मैं आपको दिखा रहा हूं, इसकी कीमत है छत्तीसगढ़ में 2 रुपए किलो। इस गोबर की कीमत 2 रुपए किलो है क्योंकि इसका कोई इस्तेमाल नहीं है, इसका कोई उपयोग नहीं है, ऐसा लोग मानते थे। तो ये जो गाय आप देख रहे हैं सड़कों पर हैं, गाड़ियों की रफ्तार धीमी कर रहे हैं और बीच सड़क पर हादसे को आमंत्रित कर रहे हैं, उनके इस गोबर की कीमत अब छत्तीसगढ़ सरकार 2 रुपए किलो देने जा रही है। अब जरा इन तस्वीरों से समझिए। देखिए ये बाइक सवार जा रहा है और तभी हादसा होता है। क्यों होता है इसे रिवाइंड करके अब आपको हम दिखाते हैं। यहाँ देखिए सड़क पर अचानक आवारा गोवंश के आने से एक्सीडेंट हुआ। ऐसे एक नहीं, देश में रोज सड़क हादसे शहरों में होते हैं। आपके अपने जान गंवाते हैं, जख्मी होते हैं। अब इन्हीं हादसों से फिलहाल छत्तीसगढ़ में लोगों को सुरक्षा मिल पाएगी क्योंकि एक गाय एक दिन में करीब 29.5 किलो तक गोबर करती है। यानी एक दिन का गोबर बेचकर 59 रुपए तक रोज किसान कमा सकता है। यानी सिर्फ एक गाय का गोबर सरकार को बेचकर किसान को एक महीने में करीब 1770 रुपए और एक साल में एक गाय का गोबर बेचकर 21,240 रुपए का फायदा एक किसान को हो सकता है। निश्चित तौर पर अब इस फायदे को पाने के लिए किसानों को अपनी गाय भैंस अपने पास रखनी होगी, उसे चारा खिलाना होगा, उसे आवारा सड़क पर नहीं छोड़ना होगा। पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण शौरी क्या कहते थे? वो कहा करते थे कि बीजेपी और कांग्रेस की नीतियां एक जैसी हैं, बस कांग्रेस के साथ गाय जोड़ दीजिए तो वो बीजेपी जैसी है। फिलहाल भूपेश बघेल सरकार की गोबर खरीद योजना पर संघ के कुछ लोगों ने तारीफ की है, लेकिन गाय की बात करने वाली बीजेपी को गोबर खरीद योजना हजम नहीं हो रही। फिलहाल आप आज राजनीति नहीं, गोबर से अपने फायदे की बात जान लीजिए। आगे बढ़े उससे पहले गोबर पर आपका ज्ञान बढ़ाने वाली बातें। गाय के गोबर में 24 तरह के खनिज तत्व होते हैं जैसे नाइट्रोजन, पोटेशियम, सल्फर, आयरन, मैग्नीशियम, कॉपर, कोबाल्ट और मैग्नीज। भारतीय गायों के गोबर में विदेशी की तुलना में कैल्शियम, फास्फोरस, जिंक, कॉपर ज्यादा होता है। 3 से 5 गायों का प्रतिदिन का गोबर 6 से 8 लोगों के परिवार के लिए 2 से 3 वक्त के खाने के मकसद से बायोगैस पैदा कर सकता है। 3 से 5 गायों के प्रतिदिन के गोबर से एक रेफ्रिजरेटर दिन भर चल सकता है। लेकिन छत्तीसगढ़ में गोधन न्याय योजना के तहत गोबर खरीद से क्या कुछ और होगा, ये जानने के लिए देखिए गोबर खरीदा कैसे जाएगा। हर गांव में गौठान केंद्र खुलेंगे जहां गोबर खरीदने का सेंटर कुछ इस तरह होगा और गोबर बेचने आने वालों के लिए एक पासबुक और कुछ नियम होंगे। एक पासबुक नुमा खाता बुक होगा। इसमें नियम है, पशुपालक केवल अपने पाले पशुओं की गोबर ही विक्रय कर सकेगा। यानी जो उसका खुद का पशु है कहीं से भी आप गोबर उठाकर नहीं बेच सकते हैं। गोबर कीमत 2 रुपए किलोग्राम होगी। घर से लिया जाने वाला गोबर में प्रति किलो 0.25 रुपए 25 पैसे गौठान प्रबंधन समिति नियम दर से काटेगा। खरीदी का समय प्रातः 9 से 12 होगा। गोबर की गुणवत्ता हाथ में उठाने जाने वाले लायक अर्ध ठोस होगी। गोबर में कांच, मिट्टी, प्लास्टिक इत्यादि नहीं होना चाहिए। गोबर में क्या नहीं होना चाहिए वो भी खाता बुक में लिखा है। नियम बना है कि हर 15 दिन में गोबर बेचने वाले किसान के खाते में पैसा सरकार पहुंचा देगी। अनुमान है कि अकेले छत्तीसगढ़ में 99 लाख से ज्यादा गाय और भैंस हैं। अब आप कहेंगे कि अगर इस तरह गौठान केंद्र बनाकर सरकार गोबर खरीद रही है तो रोज करोड़ों रुपए का गोबर खरीदकर सरकार करेगी क्या? इसको वर्मी कंपोस्ट बना लेंगे तो यूरिया की जगह जो ड्रेसिंग करते हैं तो उसका उपयोग हम वर्मी कंपोस्ट कर सकते हैं। तो जैविक खेती की तरफ बढ़ें ताकि
जो फल है, सब्जी है, अनाज है, उसकी शुद्धता बनी रहे, बीमारी कम हो। दरअसल 2 रुपए किलो की दर से गोबर खरीदकर सरकार ऐसे वर्मी बेड पर उन्हें डालेगी और फिर केचुओं की मदद से वर्मी कंपोस्ट तैयार की जाएगी। ये देखिए, इसमें केचुआ है, ये बड़े बड़े केचुआ हैं और इन केचुओं को डाला गया है इसमें, और फिर इसके बाद ये उस गोबर को खाते हैं और खाने के बाद जो इनका मल निकलता है उससे ही वर्मी कंपोस्ट खाद बनता है। फिर गोबर से तैयार हुआ वर्मी कंपोस्ट ऐसे पैकेट में तैयार करके 7 से 10 रुपए किलो में सरकार किसानों को देगी। अब इसका फायदा गांव और शहर के लिए समझिएगा। वर्मी कंपोस्ट खाद आमतौर पर 20 रुपए किलो की दर से मिलती है, सरकार सस्ती दर पर 7 से 10 रुपए में, यानी किसान का फायदा। किसान वर्मी कंपोस्ट खेत में डालेगा तो यूरिया कम खर्च होगा, यानी किसान ऑर्गेनिक खेती कर पाएगा तो शहर को फायदा होगा, क्योंकि ज्यादा किसान ऑर्गेनिक खेती करेंगे तो शहर में ऑर्गेनिक सब्जी और फल सस्ते मिलेंगे। और ये सब तभी संभव है जब गोबर किसान से खरीदा जा पाएगा, जिसका काम शुरू हो चुका है। वैसे ये गोबर रोजगार की खाद भी इस मुश्किल वक्त में डालने जा रहा है। खरीदे गए 98% गोबर से तो वर्मी कंपोस्ट बनेगा, बाकी 2% गोबर से ग्रामीण महिलाएं आत्मनिर्भर बनेंगी, जो गोबर की अगरबत्ती, गोबर के छोटे गमले, गोबर के हार से लेकर गोबर की राखी तक बनाकर बेचने की तैयारी कर चुकी हैं। हम उस हर चीज को एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हैं जो कि गोबर से वैल्यू एडेड प्रोडक्ट के रूप में काम आ सके। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करेंगे। गांव में जिस तरह से गोबर खरीदी को लेकर लोग जागरूक हो रहे हैं, और सबसे बड़ी बात, 1 रुपए किलो में चावल है छत्तीसगढ़ में और 2 रुपए किलो में सरकार गोबर खरीद रही है, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि गोबर खरीदी की इस योजना को सरकार कितनी दूर तक ले जाना चाहती है। इस रिपोर्ट को तैयार करने के बाद अब एबीपी न्यूज की राय है कि किसानों से गोबर खरीदकर शहर और गांव के फायदे की यह अच्छी योजना है। जरूरी है कि इसमें सरकार जवाबदेही भी अधिकारियों की तय करे, ताकि भ्रष्टाचार का कोई रास्ता कहीं से न खुले। आप इस राय से सहमत हैं तो 8422840000 पर घंटी बजाइए। पहले अनलॉक हुआ, फिर लॉक